Hello students, welcome to my YouTube channel CAM Info. A very warm welcome for my channel. और जो नए जुड़ रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम है. प्लीज़ स्टे विद अस. अब कल हमने जो छोड़ा था आगे वीडियो लास्ट में वो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस पे छोड़ा था और उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे. अब कल मैंने बोला था कि कुछ प्रैक्टिस सेशंस हम यहाँ डालेंगे, कुछ ऐसे रिएक्शंस को बैलेंस करने की प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं. 2 मिनट का रिकॉल. कल हमने समझा था कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं तो उनकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं. तो सबसे मेन बात यह है कि पहले हमको उसका जो थ्योरेटिकल मैटर है वो पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट्स क्या हैं, कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं और उन रिएक्टेंट्स से रिएक्शन करके प्रोडक्ट क्या बन रहा है. और मैंने बताया था इक्वेशन लिखने का मेथड क्या है. मेथड सीधा सा है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है और वहाँ रिएक्टेंट्स होते हैं, देन उनके बीच में प्लस सिंबल आता है, फिर एरो लगा करके राइट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट्स लिखते हैं, और प्रोडक्ट्स के बीच में भी प्लस सिंबल आता है. ये पूरा प्रोसीजर होता है केमिकल इक्वेशन को लिखने का. और केमिकल इक्वेशन में मैंने बताया था कि कुछ जो सब्सटेंस हैं वो मॉलिक्यूलर स्टेट में होते हैं और कुछ सब्सटेंस जो हैं वो एटॉमिक स्टेट में होते हैं. वो मैंने बताया था कि कौन कौन से मॉलिक्यूलर होते हैं. ये मेरे फर्स्ट वीडियो में पड़ा हुआ है, आप चेक कर सकते हो जा करके. वहाँ आपको पता पड़ेगा कि कौन से एलिमेंट सॉलिड स्टेट में एटॉमिक स्टेट में आते हैं, कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो डायटोमिक स्टेट में आते हैं. ठीक है, उसी के बेसिस पर हम यहाँ कल केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीख रहे थे. ठीक है, अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं उसी चीज़ को और कुछ रिएक्शंस को हम फॉलो करते हैं, फॉलो थ्रू में लेते हैं. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सबसे पहले कोई इक्वेशन मान लेते हैं, अपनी तरफ से ले लेते हैं. हमको तो प्रैक्टिस करनी है, बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो वो मेन मोटिव है. सपोज़ सिंपल सा हम एक रिएक्शन ले लेते हैं कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड reacts with carbon dioxide to give calcium carbonate. This is the matter of which we have to write a chemical equation. ये वो मैटर है जिसकी हमको कोई केमिकल इक्वेशन लिखनी है. ठीक है, अब यहाँ पर मेन बात ये है कि ये जो यहाँ पहले आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट क्या बन रहा है. तो पहले हम इसको इस थ्योरी को वर्ड्स में लिखते हैं कि यहाँ क्या बोल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड. अब कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है CaO. then reacts with carbon dioxide. What is the formula of carbon dioxide? CO2. that is the formula of carbon dioxide. तो यहाँ पर इसको हम एरो करेंगे, तो यहाँ पर CaO और प्लस CO2, then to give calcium carbonate. what is the formula of calcium carbonate? CaCO3. अब ये तो हमने बना लिया इसका स्ट्रक्चर. तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, CaO, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2, देन गिव कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. अब इसमें यहाँ पर बैलेंसिंग करना है हमको. तो बैलेंसिंग करने में क्या होता है कि कैल्शियम के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कल मैंने मेथड भी बताया था कि या तो आप क्या करो कि जो इक्वेशन है उसमें आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो, या मैक्सिमम नंबर जो एटम्स हैं उनको बैलेंस कर लो, फर्स्ट रूल. या फिर कैल्शियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर अदर एटम्स जो हैं उनको बैलेंस कर लो. किसी भी मेथड से आप कर लो, हमको अल्टीमेटली हिट एंड ट्रायल मेथड ही यूज़ करना है और कोई मेथड इसका यूज़ नहीं कर सकते इस लेवल पे. हायर लेवल्स पे हमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड्स यूज़ करने होंगे, वो हायर क्लासेस की बात है, वहाँ डिस्कस करेंगे. यहाँ सिंपल सी बात ये है कि अगर हम यहाँ देखें ऑक्सीजन्स को, तो कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन्स हैं, कैल्शियम ऑक्साइड में सिंगल ऑक्सीजन है, 2 और 1 3.
3 ऑक्सीजन हैं, क्लियर, बात खत्म। सिंगल कैल्शियम, सिंगल कैल्शियम, सिंगल कार्बन, सिंगल कार्बन, इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसमें हमको कोई भी बैलेंसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमको इनकी अगर फिज़िकल स्टेट्स पता हैं तो हम लिख सकते हैं, अदरवाइज़ अगर हम नहीं लिखते हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ देख लेते हैं, मैग्नीशियम मेटल reacts with हाइड्रोजन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड to give magnesium chloride and hydrogen gas. This is the skeleton of chemical reaction. ये जो है वो chemical reaction का skeleton है। skeleton means क्या है कि ये जो है वो एक पूरा बोन है, एक पूरा बेस है जिसको हमको इक्वेशन में चेंज करना है। तो फिर वही बात आती है, हमको क्या क्या आइडेंटिफाई करना होगा, हमको आइडेंटिफाई करना होगा रिएक्टेंट्स को, देन प्रोडक्ट्स को। हम अब आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आंसर आपको अपने आप मिलेगा। इस स्केलेटन से हमको ये पता चल जाएगा, एक्चुअली मैं स्केलेटन शब्द यूज़ कर रहा हूँ, वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो एक्चुअली स्केलेटन वो कंकाल वाला स्केलेटन नहीं है, एक्चुअली ये इक्वेशन का स्केलेटन है। स्केलेटन मतलब क्या होता है कि एक इक्वेशन को डिफाइन करने वाला टर्म, दैट इज़ अ स्केलेटन। अब यहाँ पर अगर हम लिखें मैग्नीशियम, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, आपको बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, देखना आप। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, और ये किस फॉर्म में रहता है बताया नहीं, बताया था यही कि मैग्नीशियम की फिजिकल स्टेट क्या होगी, नहीं पता, वीडियो देखो जा करके, फर्स्ट वीडियो चेक करना 10th लेवल का। मैग्नीशियम होता है सॉलिड स्टेट में, और सॉलिड स्टेट के एटम्स को मेनली मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिंगल एटॉमिक स्टेट में ही लिखते हैं। देन मैग्नीशियम रिएक्ट्स with hydrochloric acid. What is the formula of hydrochloric acid? The formula of hydrochloric acid is, बताओ, आपको पता होगा। है भाई, आवाज़ नहीं आई, वो जोर से बोलो, अरे वो वाला नहीं बोलना है, यहाँ बोलना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला सिंपल सा है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मीन्स HCl, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्चुअली इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा इस टॉपिक को ब्रेक दे करके थोड़ा सा हम हट के बात करते हैं। एक्चुअली HCl also written as gas, HCl also written as liquid. What is the difference between them? It is actual state of HCl. HCl is mainly gas, in the form of gas, and its vapors converted into liquids gives HCl acid. तो अगर हम एसिड की बात करेंगे तो हम हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं बोलेंगे, तो हम उसको प्रोनाउंस करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये लिक्विड फॉर्म में होगा तब क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब ये गैसियस फॉर्म में होगा देन वी कॉल इट हाइड्रोजन क्लोराइड। ये डिफरेंस है दोनों स्टेट्स में, इसके दोनों नेमिंग्स में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो HCl गैसियस स्टेट में है तो हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl लिक्विड स्टेट में है, एसिडिक स्टेट में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ हमने क्या लिया है, फॉर्मूला सेम है दोनों का, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, बट स्टेट में डिफरेंस है। ये गैसियस है, ये लिक्विड है। देन ये हमारे पास फॉर्मूला दोनों में से कुछ भी लिखेंगे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। देन टू गिव मैग्नीशियम क्लोराइड क्या बनेगा, अब इसमें से इसको बना देंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2। अब ये फार्मूलेज भी आपको बेसिक फार्मूलेज में किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में या आगे वाले वीडियो में उनके बारे में भी पूरा
इससे जो है एक वीडियो बनाकर डालूंगा, वो फॉर्मूलेज भी आपको थोड़ा सा मेमोराइज़ करने पड़ेंगे, जिससे कि आपको केमिकल इक्वेशन बनाने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, अभी इसके बारे में बात करते हैं। प्लस हाइड्रोजन गैस को कैसे लिखते हैं? H2। हाइड्रोजन गैस जब भी लिखेंगे कैसे लिखेंगे? H2। कैसे पता? मैंने बताया था आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस लिखेंगे तो H नहीं लिख करके क्या लिखेंगे? H2 लिखेंगे। बोलो कैसे पता आपको? जवाब दीजिए कैसे पता आपको? मैं पहले बता चुका हूँ, वो वीडियो चेक करना जा करके आप। ठीक है, देन अब ये हमने यहाँ पर प्रोडक्ट बना लिया। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि बैलेंसिंग कैसे करेंगे। सिंपल सा फंडा, यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस कर दो। हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो अब काफ़ी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं प्रोडक्ट में? 2। यहाँ कितने हैं रिएक्टेंट में? 1। ठीक है, तो जो है यहाँ पर जो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? 2। मैंने कल भी बताया था 2 कहाँ लगाएंगे? 2 लगाएंगे पहले या H2? लगाएंगे 2 मॉलिक्यूलर स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? ये 2HCl। अब बात करें तो यहाँ पर Cl कितने हो गए? यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ मैग्नीशियम। कंप्लीट बैलेंस। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी जो है यहाँ पर हम बात करते हैं, इसको रब करके नेक्स्ट एक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या है? जैसे हम लोग और रिएक्शन बना लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट reacts with sulfuric acid to give sodium sulfate and sodium sulfate, carbon dioxide and वाटर। ये हमारा स्केलेटन है। इस स्केलेटन को केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब इनके फॉर्मूला, अब ये हमारे रिएक्टेंट्स हो गए। यहाँ 2 गिव से क्या स्टार्ट हो जाता है? 2 गिव से स्टार्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, स्केलेटन से केमिकल इक्वेशन बनाते हैं। सोडियम कार्बोनेट, फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। फार्मूला बनाना भी सीखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। व्हाट इट गिव्स? इट गिव्स सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। इसको बैलेंस करते हैं। बड़ी सी लग रही है रिएक्शन यार, दिमाग सा भी ख़राब करती है। अरे यार ये क्या मतलब है भाई, समझ नहीं आ रहा कुछ। सिंपल सा है, थोड़ा सा पज़ल गेम, जस्ट लाइक इसको पज़ल समझो। मतलब जल्दी जल्दी एकदम देखने की कोशिश करो तो कुछ चीज़ें एकदम क्लैरिफाई होती हैं अपने आप, हम कैप्चर कर सकते हैं। क्या कैप्चर कर सकते हैं? Na2 ठीक है, Na2 ठीक है, हो गया बराबर, ओके। SO4 यहाँ से उठ के किसके पास आ गया? इसके पास, ये ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? CO3 से क्या रह गया? क्या रह गया? CO2 रह गया। और एक ऑक्सीजन किसके साथ इंक्लूड हो गया? H2 के साथ। यार ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इस दिखने में लग रहा है यार क्या दिक्कत है, जाने क्या होगा, कैसे होगा, कैसे बैलेंस करेंगे, इतनी बड़ी रिएक्शन है। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसमें आप चेक कर लो, 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 7, 4 2 6 और 1 7, 2 हाइड्रोजन्स, सिंगल कार्बन 2 NH 2 NH। क्लियर है? इसके बाद तो क्या होता है कि यहाँ पर ये रिएक्शंस धीमे धीमे हम बैलेंस करना सीखेंगे। अभी हमने ये एग्जांपल्स देखे, अभी आगे के एग्जांपल्स और देखते हैं। ठीक है, ओके गाइस, अब हम आगे चलते हैं, आगे रिएक्शंस देखते हैं। देखिए एग्जांपल और देखते हैं, कुछ बैलेंस करते हैं। और तो यहाँ पर हम बैलेंसिंग करना सीख रहे हैं।
तो एक्चुअली बैलेंसिंग में अब हमको देखना है, जैसे और रिएक्शन लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड reacts with sulfuric acid to give, sodium hydroxide reacts with sulfuric acid to give sodium sulfate and वाटर। ओके, ये फिर स्केलेटन आ गया। अब इस स्केलेटन को हमको रिएक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसको रिएक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? इट इज़ रिटन एज NaOH। देन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, 2-3 बार हम पढ़ चुके हैं, अब थोड़ी बातें याद बनी रहेंगी। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, ठीक है, इट इज़ H2SO4, it gives, what it gives? It gives sodium sulfate. Sodium sulfate means Na2SO4, अभी पिछले रिएक्शन में भी यही पढ़ा था हमने। Then water H2O। अब ये रिएक्शन आ गई, अब ये बैलेंस करनी है, ये स्केलेटन रिएक्शन है, इसको हम बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम कभी कभी गलती क्या करते हैं, कभी कभी क्या, मोस्टली हम नए नए अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं केमिकल रिएक्शंस से, तो यहाँ पर हम एक बेसिक सी मिस्टेक क्या करते हैं कि हम ऑक्सीजन को मेन मान लेते हैं कि ऑक्सीजन सेपरेट कर दिया, या थोड़ा सा ट्रिकी मेथड हमको यूज़ करना होता है, बिकॉज द नेम ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन, द ट्रिक नेम ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन इज हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है? अपने आप अंधेरे में तीर चलाते रहना है, उससे ही वो बैलेंस होगा। जब अंधेरे में तीर चलाना है तो थोड़े बहुत मतलब स्टाइल से चलाना चाहिए। कैसे चलाना चाहिए? हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये O4 किसके साथ कनेक्टेड है? S के साथ कनेक्टेड है। क्या ये प्रोडक्ट में भी S के साथ कनेक्टेड है? यस। देन वी कैन कैलकुलेटेड एज सिंगल ग्रुप। सिंगल ग्रुप मीन्स क्या है? यहाँ SO4 जो है वो सिंगल ग्रुप के रूप में हम इसको मेंटेन कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन के साथ इंक्लूडेड है और यहाँ पर ये 2 सोडियम के साथ इंक्लूडेड है। मीन्स क्या है? SO4 यहाँ पर भी सिंगल है, SO4 यहाँ पर भी सिंगल है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो इसको एक ग्रुप मान करके बैलेंस करना सीखेंगे हम, वो ज़्यादा हेल्प करेगा हमको। आगे और भी एग्जांपल्स आएंगे, मैं वहाँ पर इसको और एक्सप्लेन करूँगा इस ट्रिक को। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये SO4 का ऑक्सीजन तो इसके साथ बना हुआ है, इसको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी हमको रिएक्शन में ऑक्सीजन दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? वाटर के साथ ऑक्सीजन। ये कहाँ से आया भाई? अरे यार कहाँ से आया? दिख नहीं रहा है, यहाँ पर भाई साहब लिए बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर साथ में क्या आ रहा है? H2O आ रहा है। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और इस साइड में देखें तो 2 भाई साहब तो अकेले यही बैठे हैं, फिर ये कहाँ से? अब इनके बैलेंसिंग करना ज़रूरी है। इसको बैलेंस करना है तो फिर यहाँ पर देखें तो इसके साथ ऑक्सीजन भी ज्वाइन है और Na भी ज्वाइन है। Na यहाँ पर कितने हैं? 2। अब यहाँ कंपेयर कर लो, यहाँ कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। यहाँ 2 हैं तो फट से यहाँ पर लगा दो, पहले इसको बैलेंस कर दो, ये भाई साहब बैलेंस हो जाएंगे। हो गए बैलेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन पहले 1 था, इसको नहीं लिखते तो पहले 1 था, अब कितने हो गए? 2 हो गए। 2 हाइड्रोजन हो गए और ऑक्सीजन भी कितने हो गए? 2 हो गए। और यहाँ से भी क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ, टोटल कितने हो गए? 2 and 2 4। देन 2 ऑक्सीजन्स हियर, देन 2 and 2 4 हाइड्रोजन and 2 ऑक्सीजन। 4 hydrogen and 2 oxygens together will make 2H2O and the equation is balanced। अब ये बैलेंस इक्वेशन बन गई हमारी। बन गई कि नहीं बन गई? सिंपल है, थोड़ी सी प्रैक्टिसिंग की
हमको ज़रूरत है और वो हम यहाँ पर थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी अपनी तरफ से भी कोशिश करनी पड़ेगी, और जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक मैं कितनी भी प्रैक्टिसिंग करा लूँ, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिएगा। आप भाई बोर्ड एग्ज़ाम्स आपको ही देने, रिजल्ट्स आपके ही बनेंगे, मैं नहीं दे सकता। मैं केवल आपको हेल्प कर सकता हूँ, अपना मेथड्स को कन्वे कर सकता हूँ, और वो मेथड्स मैं आपको 100% परफेक्ट करके दूंगा, ये गारंटी है। आप भी तो अपनी तरफ से कोशिश करो, ठीक है। और कोई डाउट होता है, कोई जो आपको कंटेंट में कमी लगती है, या आपको कोई पर्सनल कोई दिक्कत है कि भाई मेरे को ये टॉपिक में दिक्कत है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट इन कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ टेल मी कि व्हाट आर द मिस्टेक्स, व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट्स कैन वी मेक इन वीडियोज़, या वीडियो को और कैसे इम्प्रूव हम कर सकते हैं, और क्या क्या इसमें हम आपके लिए ला सकते हैं, ठीक है। वीडियोज़ की लेंथ धीमे धीमे इंक्रीज़ करेंगे। अभी हम 20 to 30 मिनट, 40 मिनट इस टाइप के वीडियोस बना रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में ये वीडियोस अप टू 1 आवर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन धीमे धीमे अभी हम ग्रेजुअली चल रहे हैं, स्टार्टिंग पकड़ रहे हैं, बेस क्लियर कर रहे हैं, तो उसमें हमको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और धीमे धीमे विद इन 10 डेज़ तक हम अप टू 1 आवर पहुँच जाएंगे, और बहुत सारा कोर्स भी कवर कर लेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं चाहिए, केवल मेहनत चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। अब यहाँ पर हमने अभी तक जो रिएक्शन सीखी थी, उसके लिए हमने स्केलेटन रिएक्शन का यूज़ किया था। स्केलेटन रिएक्शंस का मतलब क्या है, उसमें हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को इस तरीके से थॉरोली बता रहे थे। अब हम यहाँ पर केवल को सीखेंगे कि इक्वेशन अगर सीधे दी है तो इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। देखेंगे इसको, जैसे डायरेक्ट इक्वेशन कोई दी है, HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस इक्वल टू CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O, ये वो इक्वेशन है। अब यहाँ पर सीधे बोल रहा है कि बैलेंस कीजिए इसको, तो फंडा सीधा सा वही है। बहुत कुछ ऐसे ही रिजेंबल कर रहा है ये, और बहुत सी चीज़ें इसी तरीके से हमको पॉइंट आउट करनी है। क्या पॉइंट आउट करनी है वो थोड़ा सीखेंगे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम देखें तो यहाँ हम ये पहले एज्यूम कर लें कि एक्चुअली रिएक्शन में ये कर क्या रहे हैं। एक्चुअली रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, ये कैल्शियम भाई साहब जो हैं वो अपने साथ अटैच ग्रुप को तो रिलीज़ कर रहे हैं, भाई निकल यहाँ से फटाफट, और क्या कर रहे हैं, सामने वाले के ग्रुप में जो जुड़ा हुआ है, जो अटैच है, उसको अपने साथ अटैच कर रहे हैं। बट डिफरेंस देखो आप, यहाँ पर आप देखो कि H के साथ क्या ज्वाइन हो रहा है। आप ऐसे मत देखो H के साथ N ज्वाइन हो रहा है, आप किसको देखो, जैसे मैंने क्या बताया, यहाँ पर ये क्या है, पूरा का पूरा क्या है, अभी बताया ना। नहीं, अगर डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए तो पीछे करके देखो, वीडियो को बताया होगा मैंने। यहाँ पर हम पूरा SO4 को कैलकुलेट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बताइए हाँ कि ना है, ठीक है, ओके। अब ना बोली तो भैया मैं नहीं जानता, हमने यही बताया था SO4 को ग्रुप करना। अब यहाँ पर हम NO3 को क्या कैलकुलेट करेंगे, पूरा ग्रुप कैलकुलेट करेंगे। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि हमको ये दिख रहा है कि NO3 रिएक्टेंट में भी है और NO3 प्रोडक्ट में भी है कि नहीं, दिखाई नहीं दे रहा क्या यार, ये कितना क्लियर लिखा है, इतना स्पेसिफिक राइटिंग है यार। तो कोई बात नहीं, थोड़ा अप्रिशिएट किया करो, कमेंट ज़रूर किया करो वीडियो में, क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लग रहा है, ठीक है। तो NO3 यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर हम ग्रुप लेकर ही काउंट करेंगे, और ग्रुप लेकर अगर काउंट कर रहे हैं, देखिए कितनी जल्दी रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस होगी। यहाँ NO3 को होल ब्रैकेट में इंक्लूड करके क्या लगा रखा है, 2 लगा रखा है। ये 2 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये पूरे फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, ये पूरे फॉर्मूले को तब रिप्रेजेंट करता जब ये भाई साहब कहाँ लगे होते, जब ये भाई साहब अमिताभ बच्चन की जगह लगा होते। अब आप बोलोगे अमिताभ बच्चन कौन है, आपको पता होगा, वो एक डायलॉग है उनका कि हम जहाँ से खड़े हो जाते हैं लाइन वहाँ से शुरू हो जाती है। अब ये लाइन में स्टार्टिंग में तो खड़े हैं नहीं, तो मतलब क्या है, 2 जो है वो किसको शो करेगा, वो केवल किसको शो करेगा, NO3 के नंबर्स को शो करेगा। अब ये भाई साहब यहाँ खड़े होते तो फिर ये इसके पीछे जितने भी हैं ना, उन सब की नंबर डबलिंग हो जाती,
फिर ये पूरा ग्रुप जो है डबल नंबर्स में काउंट होता। लेकिन अब केवल कौन काउंट होगा, NO3 डबल नंबर में काउंट होगा। कैल्शियम कितने नंबर में होगा, 2 है कि 1, जवाब दो। कितने हैं कैल्शियम हैं, चलो ठीक है, अब मैं आवाज़ नहीं आ रही, मैं बता देता हूँ। यहाँ सिंगल कैल्शियम है यार, क्योंकि ये होल ब्रैकेट के बाहर लग रहा है, होल ब्रैकेट इसी को शो कर रहा है। ओके, क्लियर है कि नहीं। 2NO3 है। अब इधर आ जाओ, बाकी सबको छोड़ दो यार, अभी कैल्शियम बराबर हो गया, छोड़ दो। NO3 को काउंट करो ना, यहाँ कितने NO3 कितने दिख रहे हैं भाई, NO3 सिंगल ही तो दिख रहा है, किसके साथ ज्वाइन है, H के साथ ज्वाइन है। 2 यहाँ पर है, सिंगल यहाँ पर है, क्या कर दें, 2 लगा दें। कहाँ लगा दें, हैं पता नहीं चल रहा क्या कह रहे हो, क्या इसको होल करके 2 लगाएं, ऐसे ही लगाएं जैसे लगाए। मैंने बताया था कभी भी हम इस तरीके से पर्सनल ग्रुप की नंबरिंग नहीं बढ़ाते। हमेशा जब भी हम कुछ कैलकुलेट, कुछ बैलेंस करते हैं तो पूरे मॉलिक्यूल को बैलेंस करते हैं, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को बैलेंस करना है। ये भी बताया था कि ये एटम नहीं होगा, ये क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। कैसे पता, चेक करो, फर्स्ट सेकंड वीडियो में यही बताया था, सेकंड वीडियो की स्टार्टिंग में यही सब बताया था कि अगर सिंगल कोई एटम होगा तो वो सिंगल स्टेट में होगा, और अगर ग्रुप्स में होगा तो उसको हम एटम ना बोल करके क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। तो यहाँ बैलेंस करेंगे तो 2 कहाँ लगाएंगे, ठीक है। NO3 कितने हो गए, 2 हो गए। अब यहाँ भाई साहब कौन कहाँ से आ गए, कितने H हो गए, 2 यहाँ हो गए। कैल्शियम बराबर है, उसको छोड़ दो। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ हैं, और यहाँ अब कितने हाइड्रोजन हैं, एक है, 2। कैसे पता भाई, ब्रैकेट भी तो लग रहा है, ब्रैकेट के बाहर कौन है। अब ये नंबर 2 जो है वो किसको काउंट कर रहा है, हाइड्रोजन को तो काउंट कर रहा है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन और 2 यहाँ, कितने हो गए, 4, और 2 क्या हो गए, ऑक्सीजन। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाएंगे भाई, अरे कितने हैं यहाँ पर H2O, कितने कर दें यहाँ पर, हो गई बैलेंस। सिंपल सा फंडा है। थोड़ा जब हिट एंड ट्रायल ही हम यूज़ कर रहे हैं तो हिट एंड ट्रायल में थोड़ी टेक्निक भी तो ऐड कर दें, सिंपल हो जाता है। बहुत इजी है बैलेंसिंग, हवा लगती है साइंस, सॉरी केमिस्ट्री, और लेकिन सबसे इजी सब्जेक्ट है। अब मेरे को यूज़ ही लगता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको कहते हो अरे सर आप तो पढ़ा रहे हो इतने साल से, आपको एक्सपीरियंस है इसलिए ईजी है। अरे बेटे आपको भी ईजी लगेगी, थोड़ा आप सेंट्रीफाइड हो, इसके लिए ट्रिक समझो, सब बैलेंसिंग इक्वल हो जाएगी। एक और रिएक्शन देखते हैं, आपकी ये बुक से देखता हूँ मैं, जैसे ये रिएक्शन है। अब यहाँ पर ये जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये बोथ रिएक्ट ईच अदर टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट H2O। अब यहाँ पर ये कैसे काम करता है, सिंपल सा है, कितने कैल्शियम सिंगल, कितने कैल्शियम सिंगल। अब इसको हम यहाँ पर सिंगल ग्रुप नहीं काउंट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये CO2 है, ये CO3 है, तो यहाँ सिमिलर ग्रुप में काउंट नहीं होगा, यहाँ ये सिमिलर ग्रुप में काउंट होगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि CO2 से क्या हो गया, CO3 हो गया, मीन्स एक ऑक्सीजन इंक्रीज हो गया। अब पहले ये सोर्स पता लगाओ कि ये इंक्रीज कहाँ से हुआ है। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन यहाँ पर भी तो हैं, अब यहाँ पर होल ट्वाइस लग रहा है, मतलब कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। अब 2 में से एक शिफ्ट हो गया इसके पास, यहाँ कितने बचे, कैलकुलेट करो कितने बचे, 2 थे, एक चला गया, कितने बचे, एक बचा। हाइड्रोजन कितने बचे, 2 ही तो बचे, हाइड्रोजन तो कहीं नहीं गया, H2O बचा, वो यहाँ लिख दिया, ऑलरेडी बैलेंस है। मेरे ख्याल से अगर आप पढ़ रहे होगे रेगुलर तो आपने तुरंत पता लगा भी लिया होगा, यार ये तो बैलेंस है, फालतू दिमाग खराब करेंगे सर, वही मैं तो आपको समझाने के लिए बैठा हूँ, है ना। तो ये चीज़ें बहुत इजी होती हैं, बैलेंसिंग बहुत इजी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और आगे क्या पढ़ेंगे हम, ये कल बताएंगे, कल पढ़ेंगे आगे वीडियो में। लेकिन यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो इसको डेली के डेली रिवाइज़ करो, इनका रिवीजन मस्ट है।
और रिवीजन करोगे तभी आप आगे इनको मेमोराइज़ करके ईज़िली ग्रैब कर पाओगे। बैलेंसिंग में कोई दिक्कत हो रही हो, कोई परेशानी हो, ऐसे पूरे कंटेंट में, पूरे वीडियो में कुछ ऐसा हो जो समझ नहीं आया हो, प्लीज़ कमेंट। कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, बट डू कमेंट प्लीज़ इन कमेंट सेक्शन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।